तो आज सभी नंद भवन में यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। तो उसी समय नंद बाबा को याद आया कि मुझे मथुरा जाना है कंस को कर देने के लिए। तो कुछ गोपों से कहा कि ब्रज में कोई उत्पात ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और अभी अभी हमारा लाला भयो है तो हमें कंस को कर देना है, और अगर हम कर देने के लिए नहीं जाएंगे तो क्रोधी स्वभाव का राजा है, कुछ भी कर सकता है। तो इधर नंद बाबा मथुरा की ओर गए हैं और इधर पूतना का प्रवेश नंद गांव में हुआ। तो सभी बधाई दे रहे, उसी में एक सुंदर सा रूप बनाकर पूतना यशोदा मैया से कहती है कि मैया बधाई हो, मैंने सुना है कि तेरे लाला भयो, बड़ी खुशी हुई कि काफी आयु में, बहुत उम्र में तुमने लाला पाया। तो मैया ने कहा हाँ, हमारे आराध्य की कृपा से हमें एक सुंदर सा बालक हुआ है। तो कहा कि अपने लाला का दर्शन नहीं कराओगी? तो मैया ने कहा कि अभी अभी लाला का श्रृंगार किया है और पलना में लिटा दिया है, अभी अभी दूध पिला के श्रृंगार करके उसको पालने में लिटा दिया है। बोली नहीं नहीं मैया, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, हमें दर्शन करा दो। तो मैया ने कहा सखी ये तो बता कि कहाँ से आई है, इससे पहले मैंने तो देखा नहीं तुमको। तो कहा मैया मैं तेरी ना बहुत दूर की बहन हूँ, तू ना पहचाने मुँह को लेकिन मैं तो पहचानूं। अब जो चालाक लोग होते हैं वो ऐसे ही पर्चे निकालते हैं। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने जैसे ही देखा कि पूतना आ रही है, विबाल स्वरूप में थे लेकिन शक्ति नहीं थी, ऐसा थोड़ी था, तो उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जब पूतना पालने के पास गई तो इसको लगा कि सो रहा है बालक, लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि पूतना आई थी कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए, और भगवान को अभ्यास है माखन मिश्री खाने का, दूध पीने का, और वो आई थी जहर पिलाकर मारने के लिए। और जहर पीने का अभ्यास किसको है बताइए? नीलकंठ महादेव को। तो वो महादेव जी का ध्यान करने लगे। बोले जब समुद्र मंथन किया था तो आपने विश्व का कल्याण किया विष पान करके, आप तो कर्पूर गौर थे, आपका शरीर तो गोरा था और आप नीले पड़ गए। तो उसी समय भगवान का नाम हुआ नीलकंठ महादेव। तो कहा कि एक बार फिर से आपकी बारी है, आओ भैया जहर पी लो आके। तो शिव जी का ध्यान कर रहे थे। तो एक संत कहते नहीं नहीं ये बात नहीं थी। भगवान कहते कि पापी व्यक्ति तो मेरे पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पापों में लिप्त रहता है, वो मेरे पास क्यों आएगा? तो भगवान उसके जन्म जन्म के पाप और पुण्य कर्मों को देख रहे थे। क्या इसके जीवन में किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ है कि जिसके परिणाम स्वरूप ये मेरे पास आई है? क्योंकि भागवत में ही लिखा है कि कंपनते सर्व पापानि। ध्यान से सुनिएगा कि मान लो हम कथा में आ रहे हैं तो पाप बहुत बढ़ जाता है, तो हमारे पाप हमको रोकते हैं, ना जी ना, कथा में नहीं जाना। कहाँ जाना है? थोड़ा कुछ खा पी लो, मतलब पी लो खा लो, मतलब समझ जाइए। तो हमारे पाप उधर खींच के ले जाते हैं कि जब हमारे जीवन के बहुत पाप बढ़ जाते हैं ना, तो वो भगवान से हमें विमुख कर देते हैं। मनुष्य अगर चाहता भी है कि नहीं नहीं ये गलत है, उसको लगता है, ग्लानि होती है, तो सोचता है कि चलो कल से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कल जैसे ही मंदिर जाने का मन बनाता है और फिर से उसको जो पाप होते हैं उसको गलत जगह ले जाते हैं। फिर बेचारा सोचता है कि परसों से करेंगे, तो परसों परसों करते करते वो 50 साल 60 साल का हो जाता है, उसका कभी परसों होता ही नहीं है। तो ये होता है कंपनते सर्व पापानि, क्योंकि पापों को तो डर लगता है भगवान से। लगता है कि नहीं लगता है भाई?
इस संसार में जो भी कुछ अराजक तत्व के लोग होते हैं उन्हें पुलिस से डर लगता है कि नहीं लगता है? अभी कोई ऐसा वैसा पता चल रहा, सब कोने में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि सरकार बहुत सख्त है ना, तो सब दुब के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कंपनते सर्व पापानी। अब जो राधा रमण सरकार है, राधा वल्लभ सरकार है, तो उससे तो भैया सभी डरते हैं, पुण्य आत्मा भी डरते हैं कोई पाप न बन जाए। तो पाप हमें कथा वार्ता में लगने नहीं देते, और अगर आ भी जाएं तो सच्ची बता रहे वो सुला देते हैं, क्योंकि कान में बात पड़ेगी, अंदर तक जाएगी, जीवन बदल जाएगा। तो वो तमोगुण इतना बढ़ा देते, तामसी प्रवृत्ति का स्वभाव कर देते कि नींद आ जाती है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके ये देखा कि पूतना के जीवन का कोई पुण्य रहा है क्या भाई? तो भगवान को एक पुण्य याद आया, वो हम आपको बता रहे हैं। इसी कथा से आगे ले चलेंगे, आप लोग भूल मत जाना कि जब राजा बलि की कथा कितने लोगों ने सुनी है? हाथ उठाएं। राजा बलि की कथा जो भगवान ने उनको छल के, अच्छा बहुत लोगों ने सुनी, फिर तो आपको आनंद आएगा, मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा। स्वर्ग पे कब्जा कर लिया राजा बलि ने, 99 यज्ञ कर चुके थे, एक यज्ञ शेष था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर 100 यज्ञ हो जाएंगे फिर तुम्हें स्वर्ग से कोई निकाल नहीं पाएगा। तो वो यज्ञ कर रहे थे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यज्ञशाला में जब वामन भगवान, जो विष्णु भगवान थे, वामन भगवान पधारे, तो ये जो पूतना थी ना, तो पूर्व जन्म की रत्नमाला नाम की राजा बलि की बेटी थी। सभी लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाना जरा। वाह वाह, जोरदार तालियां भक्तों के लिए हमारी तरफ से। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, अपने लिए तालियां बजा ली। मैं इतना परिश्रम करती हूं, एक बार भी नहीं बजती। तो ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। तो भगवान बटुक वामन थे, तो सुंदर सा रूप था, छत्र आदि लेकर गए हुए थे। तो इसने जब देखा भगवान को तो वात्सल्य भाव उमड़ आया। तो इसने कहा, अरे ये तो बालक बड़ा सुंदर है, अगर ये मेरा बालक होता, मैं इसकी माँ होती तो इसको गोद में लेती, दुग्ध पान कराती, लाड़ करती, प्यार करती, अपने बच्चा समझ के इसको बक्षस्थल से लगाती। तो भगवान तो जानते हो कि अंतर्यामी है। तो भगवान ने कहा कि मैया, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा ना, तब तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मन ही मन ये आशीर्वाद दे दिया, सुनते रहना। तो जैसे ही राजा बलि के पास मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं ये, तो उन्होंने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। कहा कि महाराज, आपको देख के लग रहा है कि साक्षात सूर्य प्रकट हो गए हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे जन्मों के भाग्यों का उदय हो गया है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे बटुक वामन, राजा बलि के द्वार पर आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गम कांचनम गुड़वध धाममृष्टम तथा न पेयम उत्ववे प्रकन्या। कहा, हे बटुक वामन, अगर आप चाहें तो मैं कंचन से भरे गांव दे सकता हूँ। गाम कांचनम, कंचन से भरे गांव दे सकता हूँ, हाथी घोड़े दे सकता हूँ, क्योंकि पहले यही धन था। और इतना ही नहीं, अगर ये सब लेने का मन नहीं हो, अगर मूड बनाइए, विवाह की इच्छा हो ना, तो विवाह करो तो कन्या दे दूं, मैं कन्या का भी दान कर सकता हूँ। तो वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए,
बस 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो राजा बलि ठहाका मार के हंसे और कहा कि अरे ब्राह्मण देव, एक बात बताइए, 3 पग भूमि कितनी होती है? ठीक से व्यक्ति बैठ भी नहीं पाएगा। बोले यावत वित्तम प्रयोजनम, मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है, मैं बैठ के तब करना चाहता हूँ, इससे अधिक जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों लूं? बोले महाराज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन चारों तरफ हमारा नाम है, जो मुझसे मांगता है उसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर किसी को यह पता चला ना कि मैंने 3 पग भूमि आपको दी है, तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, तो कुछ और मांग लो। भगवान सोच रहे मन ही मन, बेटा पहले 3 पग तो दो, उसके बाद बात करेंगे तुमसे कि इतनी भी तुम्हारे पास है कि नहीं है। अब ये वार्तालाप चल रहा था, इतने में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। ईश्वरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। बोले अरे राजा बलि, ये कोई ब्राह्मण देव नहीं है, इनके ऊपर इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो साक्षात छलिया विष्णु है, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए हैं। 3 पग भूमि में 1 पग से नीचे के 7 लोग, दूसरे पग से ऊपर के 7 लोग, ये 14 लोग नाप लेंगे, तीसरा पग तुम कहां दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब तो राजा बलि चक्कर में पड़ गए। बोले गुरु क्या करना चाहिए? मैंने तो संकल्प ले लिया है। बोले अभी तुमने मुख से कहा है कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। संकल्प होता है कि मांगने वाले के मस्तक पर तिलक करना, हाथ में जल लेके संकल्प लेना, अभी ये तो नहीं किया है, तो तुम संकल्प ले लो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ही ने मुझे शिक्षा दी है कि जिसको देने के लिए ये बोलो कि मतलब हमने तुम्हें ये दिया, चाहे वो भूमि दान हो, गौ दान हो, कन्या दान हो, कुछ भी हो, और उसके बाद ना दो तो पाप लगता है, ये असत्य है, और मैं इस धरती का भार बनना नहीं चाहता हूं। नहीं सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढमलं मन्ये हृते लीक परम नरो। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। राजा बलि कहते हैं कि धरती मैया कहती है कि संसार में व्यक्ति बहुत कुछ करता है, उसको मैं सहती हूं। भाई अच्छा बुरा जो भी हम करते करते तो इस धरती पे ही है ना, तो धरती मैया कहती है मैं सह लेती हूं, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भार हमसे सहा नहीं जाता। न ये सत्यात परो धर्म इति होवाच भूर्यम। धरती मैया ऐसा कहती हैं। यहां पे कोई झूठ बोलता है? कितने लोग झूठ बोलते हैं? बताओ, मैं उपाय बता दूंगी, डरिएगा नहीं। कोई नहीं बोलता है। पहली बार कथा में मुझे राजा हरिश्चंद्र के परिवार का दर्शन हुआ है। आप तो साक्षात वही राजा हरिश्चंद्र के घर से हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। रियली अगर ऐसा है तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप एक्सेप्ट कर रहे तो मीन्स सत्य बोलते होंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बोलते हैं तो आपके लिए सुविधा किए देते हैं, भागवत में ही लिखा है। धर्म शास्त्रों ने हमें 6 से 7 जगह झूठ बोलने की इजाजत दी हुई है। हम बोल सकते हैं, कहां कहां बोल सकते हैं? कितने लोग सुनना चाहेंगे? तो इसका मतलब बोलते थे। नहीं तो अगर सत्य बोलते हो तो फिर झूठ बोलने के लिए क्यों सुनोगे? बोलो, क्यों सुनोगे? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्तर्ते प्राण संकटे। जैसे आप अपनी पत्नी से हंसी मजाक में छोटा मोटा झूठ बोल सकते हो, स्त्रीसु।
अगर आप बेटी या बेटे का विवाह कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा बड़ा झूठ मत बोलना कि पता चले कि वो तो कुंभकर्ण की अवस्था में रहते हो और कह दो कि नहीं नहीं वो समाधि में है। तो आप समझ रहे हैं ना? तो ये सब झूठ, इतना बड़ा झूठ नहीं। वृत्त्यर्थे, मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो और कोई अधिकारी आ गया तो वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हो, अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। अगर आपके प्राण संकट में हैं, मान लो कोई आपको मार रहा है, किसी ने आपको किडनैप कर लिया पैसा वाला जान के, समझ रहे हो? तो अगर कहें कि भाई भाई मतलब तुम किस परिवार से हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो साफ कह दो कि मतलब मैं तो उस घर का नौकर हूँ, बेटा नहीं हूँ। क्योंकि सच्ची में प्राण संकट है, प्राण संकट में है तो झूठ बोल सकते हो। किसी ब्राह्मण देव की कोई मान लो हत्या करने जा रहा है, मारने जा रहा है, कोई गौ माता को मारने जा रहा है, उस स्थिति में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो एक नहीं 100 झूठ बोल दो, वहां आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अब आप एक बार में सुन लीजिए कहाँ कहाँ झूठ बोलते हो। अभी तो मैंने समझा के बोला है। आप अपने घर में अपनी पत्नी से हंसी मजाक में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, विवाह संबंध में बोल सकते हो, अपनी आजीविका का साधन बचाने के लिए बोल सकते हो, आपके प्राण संकट में कोई आपकी जान ही लिए जा रहा है तो आप झूठ बोल सकते हो, गौ माता के हित में झूठ बोल सकते हो, किसी ब्राह्मण देव के हित में बोल सकते हो। और अभी तो मैंने ये एक बार में बता दिया, अब आगे समझिए। गौ माता और यहाँ ब्राह्मण की ही बात नहीं है, इस संसार में किसी भी जीव हत्या के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए। क्योंकि चाहे वो गाय माता हो, चाहे अन्य कोई जीव हो, चाहे वो ब्राह्मण देव हो या फिर कोई और किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी को भी मारने का कोई किसी को हक नहीं है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप झूठ बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो कितनी जगह झूठ बोलना है? 6 से 7 जगह। अब आप लोग तो बोलते ही नहीं है तो फिर आपको तो ये सुनने की जरूरत नहीं है ना? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो इस तरह संवाद चल रहा है राजा बलि और शुक्राचार्य में। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल दो और तुम इनको भूमि का संकल्प लिया है उसको वापस ले लो। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी, जो संकल्प लिया है उसको तो पूरा करना है, भले प्राण जाए और भले संपत्ति जाए या कुछ और जाए। गुरु ने बहुत समझाया और जब नहीं माने तो इन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। और जैसे ही इन्होंने संकल्प लिया और वामन भगवान ने अपना रूप विस्तार किया, और जैसे ही रूप विस्तार किया तो राजा बलि डरने लगे। और जब डरने लगे तो भगवान ने एक पग में तो नीचे के 7 लोग नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। और भगवान ऐसे पैर किए हैं कि राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया था ना, 2 में तो तुम्हारा सब कुछ गया, अब बताओ तीसरा पग में कहाँ रखूं। अब राजा बलि रो रहे, आंखों में आंसू भरे कि मैं क्या बोलूं। और कहा कि अगर तुम तीसरा पग नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे। और तुरंत वरुण पास में उनको बांध दिया, रस्सियों से उनको बांध दिया। और राजा बलि बंधे, आंखों में आंसू भरे, भगवान के सामने खड़े हैं और घुटनों के बल बैठ गए और कहा कि प्रभु, जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। संकल्प 3 भूमि का लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका पैर इतना बड़ा है कि आप सब नाप लोगे, मुझे नहीं ये पता था। तब विंध्यावली जो राजा बलि की पत्नी थी, वो आंखों में आंसू भर के प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरे पति असत्यभाषी नहीं है, इन्होंने जो संकल्प लिया ये मर के भी पूरा करेंगे, आप एक मौका दीजिए। भगवान सोचने लगे ये कहाँ से पूरा करेंगे। बोले प्रभु, मेरे पति का बंधन खोलिए, ये संकल्प पूरा करेंगे। जब ये पूतना, जब रत्नावली थी राजा बलि की बेटी, वहीं से मैंने ये कथा ली है, तो ये देख रही थी कि 3 पग भूमि में, मतलब 2 पग में सब कुछ नाप लिया और अब इन्होंने मेरे पिताजी को बंधक बना लिया। तब इसको गुस्सा आया
बोली अरे मैंने तो गलत ही सोचा कि ये भोला वाला बालक है, इसको अपना बालक बनाऊं, मैं माँ बनूं, इसका तो गला दबा के इसको तो जहर दे के मारूं। ये रत्नमाला कह रही है, इसको तो मैं जहर दे के मार दूं। तो भगवान तो सुन लिया ये बात भी। भगवान ने कहा मैया ये इच्छा भी तुम्हारी द्वापर में पूरी करेंगे। जय हो। तुमने पहले इच्छा की दुग्ध पान कराने की, तो वो भी पीऊंगा। दूसरी तुमने इच्छा की कि जहर दे के मारने की, तो मैं उस जहर का भी पान करूंगा। तो इस कथा को थोड़ा बता के फिर मैं पूतना के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो आज राजा बलि ने क्या किया कि घुटनों के बल बैठ जाते हैं और भगवान से कहते हैं करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनम् पदं तृतीयं कुरु शीर्षणीमनिजम्। कि प्रभु 2 पगों में आपने संपूर्ण संपत्ति को नाप लिया, आपने सब कुछ ले लिया, तो अब बस कृपा करिए क्या कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा बताओ भाई, प्रश्न भी कर लो कि धन बड़ा या धन कमाने वाला बड़ा। तो भगवान ने कहा कि धन कमाने वाला बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता है। तो कहा कि जब आपने 2 पगों में संपूर्ण संपत्ति को नाप लिया और उस संपत्ति को मैंने कमाया था, तो तीसरा पद आप मेरे सर पे रखिए और मुझे भी नाप लीजिए। और भगवान ने हार को स्वीकार किया यहाँ पर और सर झुका के बैठ जाते हैं बलि। भगवान तीसरा पग उनके शीश पे रखते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उनको अपना बना लेते हैं। और राजा बलि से कहा कि इस कथा से ना रोम रोम रोमांचित हो जाता है मेरा, क्योंकि इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कोई कर ही नहीं सकता है। राजा बलि से कहा भगवान से कि प्रभु ये आपने कृपा की कि आज मेरे अभिमान को नष्ट किया और आपने हमें अपना बना लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा इंद्र बनने की इच्छा है ना, तो आने वाले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे और अभी तुम सुतल लोक में निवास करो और तुम्हारा द्वारपाल बन के हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है। भगवान संपत्ति तो क्या अपने आप को दे देते हैं, और भगवान जब अपने आप को दे देंगे तो भगवान की हर वस्तु पे हमारा अधिकार होगा। जैसे आपके जो बच्चे होते हैं, बेटा होता है, क्या बेटा कभी कहता थोड़ी ना कि मुझे संपत्ति दो, मुझे प्रॉपर्टी दो, घर दो, जमीन दो, ये कहता नहीं है। लेकिन वो मालिक होता है, वारिश होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप भगवान को अपना माता पिता मानेंगे कि ये मेरे माँ बाप हैं और मैं इनकी संतान हूं, तो भगवान की हर प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार होगा। लेकिन हम तो स्वामी बनते हैं, हम तो मालिक बनते हैं। भगवान के सामने जब भी जाओ दास बन के, भगवान के सामने जब भी जाओ दास बन के। जो श्याम पर फिदा हो उस मन को ढूंढते हैं, घर श्याम का हो जिसमें उस तन को ढूंढते हैं। सभी साथ में गाना। और हमारे ब्रज का ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, अगर एक एक पंक्ति को आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।